जय सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। कम से कम 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, टाइम निकाल कर। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम हमें नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा 10 मिनट आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठिए, आपको टाइम 100% मिलेगा। श्री रामचरितमानस आप डेली, कम, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, डेली 5 चौपाई पढ़िए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको मानसिक संतुष्टि, एनर्जी भी मिलेगी। और जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु श्री राम का चरित्र ऐसा है कि आपको एनर्जी से ओत-प्रोत वैसे भी कर देगा। तो मैं, आपको पता ही कि मैं 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ, मैं दिन भर एनर्जी से भरा रहता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि 5 चौपाई डेली पढ़िए, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, फैमिली आगे बढ़ेगी। आपके बच्चों में, लोग कहते हैं ना कि राम जैसा बेटा, राम जैसा, भरत जैसा बेटा, तो वैसा अगर अपने बेटे से वैसे चरित्र की उम्मीद करते हैं तो कम से कम आप अपने बेटे को भी पढ़ाइए, आपकी बहू भी पढ़े, पूरी फैमिली के साथ श्री रामचरितमानस पढ़िए। यही हमारी पहल है। तो आइए और श्री रामचरितमानस स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। पठहु राम पठहु काम, जाई सिउ पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाउब विवाहु बरि आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हिति होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यों विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बार धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। दोहा। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लाग तजै जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को धर्म, परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहि चल्यो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहा और यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा।
को प्यों जा जबहि बारी चरके तू, छन मन मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जय सिया राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई पूरी हुई, तो आप भी कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। हमारी इस सनातन संस्कृति के लिए कम से कम 5 चौपाई पढ़िए, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कम से कम उनको भी आप ये अपनी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उनको समर्पित करिए और आगे वो इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।